स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। तो जैसा कि आप सबने कंटिन्यूसली देखा कि मैंने लास्ट वीडियो में मिनरल्स टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है। फूड चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे साथ इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिए, अपना ऐसे ही साथ बनाए रखिए और अपने फ्रेंड्स में मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, आप का अगर आज फर्स्ट डे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। मैं अपने हर वीडियोस में हर बार की तरह आज भी ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट्स को बारीकी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। ठीक है, और उसके बाद उनसे रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर फूड में आज का लास्ट से सेकंड टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, यानी कि संतुलित आहार या संतुलित भोजन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए बैलेंस्ड डाइट। एक संतुलित आहार हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एक संतुलित आहार में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। एक मतलब एक बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, फूड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स से लेकर के और अभी मिनरल्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट आवर बॉडी जो क्या करता है, दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वालिटीज, जो कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है एक राइट क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, एक बहुत ही बेहतर गुणवत्ता के साथ हमें बैलेंस डाइट में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, घर में जब बच्चे सही से फीडिंग नहीं करते हैं, कम खाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, बेटा ज्यादा खाते पीते रहा करो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, यही कहते हैं ना। लेकिन ज्यादा खाने से क्या हेल्थ अच्छी होती है, इस बात पर जरा सोचिएगा। ऐसा नहीं होता है। हमें कम खाएं हम, लेकिन उस कम खाने में भी पौष्टिक तत्व सारे हों तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अगर कोई बच्चा कम खाता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उस वो जो खा रहा है उस चीज को नोटिस करिए, वो खा क्या रहा है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। उसे फ्रूट्स में इंटरेस्ट है तो उसे आप फ्रूट्स इस तरह के डेली चेंज कर करके खिलाइए जिससे उसके अंदर हर न्यूट्रिएंट पहुंच सके। ठीक है, उसके भोजन की थाली को, यानी कि जो उसकी डाइट है उसके लिए उसकी प्लेट को इस तरह से कंप्लीट करें आप कि उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखते हैं, उस थोड़े थोड़े सब कुछ में हर एक न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा और उसको सारे पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे और उसकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करेगी, तो ऐसे वो हेल्दी बनेगी। हम ये नहीं कह सकते कि आप ज्यादा खाइए, ज्यादा खाने से हेल्थ अच्छी होगी, नहीं। अगर ज्यादा खाने वाले हेल्दी होते तो लोग मोटापे का शिकार ना होते शायद। ठीक है, क्या मोटापा हेल्दी होना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मोटापा भी एक बीमारी है, ना कि वो हेल्दी होना होता है। हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ वो है जो अपनी क्रियाओं को, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर पा रहा है, बिना किसी थकावट के आप अपने सारे काम को, पूरे दिन भर की एक्टिविटी को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये हेल्दी होना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ। इसमें क्या पाया जाता है, बैलेंस्ड डाइट में एक बहुत ही कई प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, फूड स्टफ के कई तरीके के फूड स्टफ होते हैं। ठीक है, सच एज एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि एक ग्रुप हो गया हमारा जिससे कि ऐसा फूड जिससे कि हमें क्या हो सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। दूसरा ग्रुप बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ऐसा हम भोजन खाएं जिससे हमारी बॉडी क्या हो, बिल्डअप हो सके, हमारी मसल्स स्ट्रांग हो सके, हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके। एंड प्रोटेक्टिव फूड्स इन करेक्ट प्रपोर्शंस, और जो और क्या हो, प्रोटेक्टिव फूड हो। प्रोटेक्टिव फूड मतलब कि ऐसा फूड, ऐसा भोजन जो हमें आने वाले डिसीज से बचाए। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव फूड होता है। इन करेक्ट प्रपोर्शन, एक सही अनुपात में इन सभी का होना जरूरी है, और जिस भोजन में, जिस एक थाली में ये सारे ही ग्रुप्स, ये सारे ही भोजन के ग्रुप्स, फूड के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
The component of a balanced diet differ according to age, sex and physical activity of an individual. किसी भी व्यक्ति के बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जितने ह्यूमन बीइंग हैं हम सबकी बैलेंस्ड डाइट एक जैसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैं टीचिंग करती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचर, ठीक है, मैं टीचिंग करती हूँ, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग किन चीज़ों की नीड होगी खाने में, वो अलग मेरे लिए बैलेंस डाइट होगा, ठीक है। एक पर्सन कोई एथलीट है, स्पोर्ट्स में है, उसके लिए एक अलग बैलेंस डाइट की पूरी लिस्ट बनाता है डॉक्टर, उसकी बॉडी उसकी फिजिकली एक्टिविटी के हिसाब से उसकी अलग बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। आगे देख लेते हैं। अब एज, कोई बच्चा है तो उसके लिए बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए वो अलग है। कोई बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने बचपन के ऊपर आ चुके हैं लेकिन अभी यंग एज के नीचे मीन्स की किशोरावस्था में है, उनका बैलेंस डाइट अलग टाइप का होगा, ठीक है। सेक्स, यानी कि आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपका कौन सा सेक्स है ये डिपेंड करता है आपको खाने में क्या होना चाहिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आयरन फीमेल्स में ज़्यादा नीड होती है मेल्स की अपेक्षा, तो फीमेल्स को अपने बैलेंस्ड डाइट में आयरन को ज़्यादा जगह देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे बैलेंस डाइट के। तो बैलेंस डाइट से रिलेटेड इस तरह से एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे बैलेंस डाइट क्या कैरी करता है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या कुछ होते हैं, तो नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और ये इसका प्रोपोर्शन कैसा होता है, करेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, तो इसका करेक्ट प्रोपोर्शन आएगा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिंग फूड्स, ये इसका करेक्ट प्रपोर्शन हो गया, मीन्स कि एक सही अनुपात हो गया, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, भोजन की गुणवत्ता को मैनेज करना, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना, अच्छी उसकी क्वालिटी बनी रहेगी जिस फूड में, तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट देगा। तो इसकी अगर बात करें, देखिए होता क्या है, फूड हम लोग जैसे कोई वेजिटेबल सब्जी है, बाजार से लेकर के आते हैं सब्जियों को, और क्या करते हैं, ऐसे कट किया, पकाया, खा लिया, तो इससे क्या हुआ कि जो उसमें कंटामिनेशन हो रखा है, जो उसमें संक्रमण पहले से कोई मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गई, उसके लिम्स के थ्रू, उसके हाथों पैरों के थ्रू, जो भी बाहर से वेस्ट चीजें थी, यानी कि इन्फेक्शियस चीजें थी, वो उसमें लगी, तो वहीं पर उसने उसको छोड़ दिया, उससे वही उसको हमने फूड के तौर पे खा लिया, तो वहां से उसकी क्या क्वालिटी ठीक है, नहीं है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्वालिटी पर बात करते हैं, मीन्स प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड और स्पॉइल्ड, कि भोजन को हमें बचाना चाहिए किससे, सड़ने से और खराब होने से, ठीक है। आगे की बात करें, मीन्स यानी कि मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, फूड क्वालिटी के मेंटेनेंस का मतलब ही यही होता है कि हमें हमारे फूड को बचा के रखना चाहिए कंटामिनेशन से, संक्रमण से, ठीक है। फूड हाइजीन इज एसेंशियल टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, जो फूड हाइजीन है, अगर हम फूड हाइजीन मीन्स की फूड हाइजीन का मीनिंग ये होता है कि प्रोटेक्ट रखना, फूड को सफाई से रखना, ठीक है। तो फूड हाइजीन जो है इसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग एक डिसीज होती है जिससे अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो गई तो हम सिर्फ दाल या रोटी पे ही जिंदा रहना पड़ता है, जिंदगी में कुछ और फिर खा नहीं सकते हैं, ठीक है। हर एक फूड फिर हमारे लिए जहर का काम करने लगता है, इसलिए उससे फूड पॉइजनिंग। चलिए आगे चलते हैं। दैट कैन बी अटेन्ड that can be attained by ensuring, जो कि ये निश्चित करता है all the activities involved in the production, जो क्या क्या निश्चित करता है कंटामिनेशन के लिए, इसको बचाने के लिए, प्रोडक्शन हैंडलिंग, फूड जहाँ से जो फूड इंडस्ट्रीज है किस तरह से फूड को बना रही है, हैंडल कर रही है, ठीक है, वहां से जहाँ उनको प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर स्टोरेज, जहाँ पर फूड को स्टोरेज किया जा रहा है, वहाँ के गोडाउन्स है वहां पर, ठीक
है, उसको किस तरह से हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो वहां भी उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, थोक अलग अलग कैटेगरी के फूड्स को अलग अलग तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर कुकिंग, बनाने के टाइम, पकाने के टाइम भोजन हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अपने घर पे, ठीक है। एंड सर्विंग, सर्व करने के टाइम भी हमें सफाई का ध्यान देना चाहिए। ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, सभी भी प्रकार के खानों में, सभी टाइप्स के फूड में, फूड के लिए ऐसा करना चाहिए आर हाइजीनिक। सभी जितने भी ऑल टाइप के फूड्स हैं उन सभी के को हाइजीनिक वे में रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड क्लीनलीनेस, भोजन की साफ सफाई कैसे करते हैं। द पीपल ईटिंग अनवॉश्ड फूड आइटम्स, जब लोग क्या करते हैं बिना धुले हुए भोजन को ले लेते हैं, कुछ भी खाने पीने का सामान है बिना धुले ही में खा लिया, तो क्या होता है, आर लाइकली टू फॉल सिक, तो वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा है, ईटिंग कट फ्रूट्स, कटे हुए जो फ्रूट्स हम लोग खा लेते हैं उनसे, एंड ड्रिंकिंग शुगर केन, और जो हम गन्ने का रस पीते हैं, और वेजिटेबल्स, सब्जियों का जूस है, ठीक है, एंड फ्रूट्स जूसेस, और जो फलों के जूस है उन्हें हम पीते हैं, ठीक है। तो उन सबको काफी साफ सफाई से वॉश करने के बाद में ही जूस के लिए हमें कट करके बनाना चाहिए, ठीक है। एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लीज शुड बी, फ्लीज यानी जो मक्खियां मरी हुई, मक्खियां से चिपकी हुई रहती हैं, या नहीं तो मक्खियां बैठी हुई, तो भी हमें वॉश तो करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसमें मक्खियां बैठ के उड़ के चली गई हो, ठीक है। और उसकी डस्ट जो ऊपर लगी वो हमें क्लीन कर देनी चाहिए, ठीक है। शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ टू हेल्दी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने भोजन को संभाल के रख सकते हैं, और इसी तरह से हम उसे अगर खाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो हमने आज टॉपिक्स कवर किए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, वो डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उतनी सी डाइट में हमें मिल जाते हैं और हमारी बॉडी एक्टिवली वर्क कर पाती है। मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, यानी कि भोजन की क्वालिटी, भोजन के गुण को किस तरह से अच्छा बना के रखें, ठीक है, ये हम मैनेज करना सीखते हैं इसमें। फिर हमने बात की फूड क्लीनलीनेस के बारे में कि भोजन को किस तरह से साफ करके रखा जाता है। हमें अनवॉश्ड फूड नहीं खाना चाहिए, वॉश करके ही खाना चाहिए। जूस बना रहे हैं तो भी फ्रूट्स को वॉश करके ही कट करके तब उसका जूस बना करके पीना चाहिए। तो इसी तरह से इसमें मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फूड को लेकर के बन सकते हैं, इसकी क्वालिटी को किस तरह से हम कहाँ से हमें जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और फूड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, लास्ट फूड चैप्टर के लास्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।